हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग। अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में लेफ़्ट राइट हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने अब तक देखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला सामान्य क्रम यानी कि नॉर्मल ऑर्डर में लिखी हो, फिर हमने देखा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में हो, उसके बाद हमने देखा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, फिर हमने देखा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड हाफ रिवर्स हो, उसके बाद हम लोगों ने देखा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बोथ हाफ यानी कि दोनों हाफ जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हों, उसके बाद हम लोगों ने देखा था मिडिल टर्म। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो ना केवल अंग्रेजी की वर्णमाला हो बल्कि उसमें मिक्स सीरीज हो, काफ़ी सारे और भी चीज़ें हों। जैसे हम बताते हैं मिक्स ऑर्डर में क्या होगा, जैसे मान लो इसमें लेटर्स भी होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, इसमें डिजिट भी होंगे, ठीक है, और इसमें कुछ सिंबल्स भी होंगे, ठीक है। सिंबल्स, लेटर्स यानी कि ए से जेड तक, डिजिट यानी कि 0 से 9 तक, ठीक है, और सिंबल्स जैसे कोई डॉलर का सिंबल हो गया या रुपी का सिंबल हो गया, ऐसे ही जो सिंबल होते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम देखेंगे मिक्स सीरीज में कि यदि इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए उसके बाद लेफ़्ट राइट के क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, नीचे दी गई श्रृंखला को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें देखो लेटर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं, है ना। ये क्या है, सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स है, ये भी सिंबल है ना। तो इसमें कैसे करेंगे, मान लो आप कोई क्वेश्चन हो, जैसे बाएं से, ऐसे आपको हमें बताया था ये दाहिना है, ये दायां है, ठीक है, और इस साइड बायां है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि बाएं से 12वें के दाहिने 8वां के दाहिने 17वां जो भी सिंबल आ रहा है या जो भी डिजिट आ रहा है या लेटर आ रहा है वो क्या है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। ये क्या है, लेफ़्ट है और एक राइट है, दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे और रहेगा क्या, लेफ़्ट। तो जोड़ो 12 + 8, ठीक है, और ये लेफ़्ट से 17 है, ठीक है। अब देखो ये लेफ़्ट है और ये भी लेफ़्ट है तो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो 12 और 8 20, 20 में से 17 माइनस करेंगे तो कितने आएगा, लेफ़्ट से तीसरा, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट से तीसरा क्या है देखते हैं। बायां ये है तो इस साइड से तीसरा क्या होगा, M Q और ये 5, तो बाएं से 5वां क्या है, 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भागों के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो Z और प्रतिशत के बीच कितने अक्षर होंगे। क्या होगा, अक्षर, अक्षर यानी कि लेटर्स, ठीक है। लेटर्स पूछ रहा है कि कितने लेटर्स होंगे। तो हमें क्या करना है, बीच वाले अक्षर को स्थिर रखना है, यानी कि जो श्रृंखला दी गई है उसमें जो बीच वाला सदस्य है वो लेटर हो, सिंबल हो या डिजिट हो, उसको हम स्थिर रखेंगे और दोनों आधे आधे भागों को पलट देंगे। चलो एक बार करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें कुल कितने लेटर हैं या कुल कितने सदस्य हैं, पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, कुल कितने सदस्य हैं, 23। अब इसमें मध्य पद कौन सा होगा, मध्य पद निकालने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। मान लो हमने गिनती लिख दी है 1 2 3 4 और 5 तक। इसमें मध्य पद क्या है, 2 यहाँ के छोड़ दो और 2 यहाँ के छोड़ दो, यानी कि 2 बाएं से और 2
दाहिने से। तो जो बीच में एक पद बच गया वो क्या है, मध्य पद। यानी कि ये 5 अक्षर की श्रृंखला थी या 5 सदस्यों वाले 5 डिजिट इसमें दिए गए थे। इसमें मध्य पद कौन सा है, तीसरा। निकालेंगे कैसे, इसमें कुल पद कितने हैं, 5। तो 5 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। देखो 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3। मध्य पद कौन सा है इसमें, 3। इसी तरह हम यहाँ भी निकालेंगे, इसका मध्य पद कौन सा होगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। इसमें कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने सदस्य हैं, 23, ठीक है। तो 23 में 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ 24, और 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 12, ठीक है। क्या आया 12। यानी कि 12वें सदस्य को स्थिर रखेंगे और उसके अगल बगल के अक्षरों को बदल देंगे। तो 12वां कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 और ये 12। 12 क्या है, 7, ठीक है। तो 7 को हम स्थिर रखेंगे और उसके अगल बगल वाले अक्षरों को बदल देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या करें, कैसे करेंगे। इसको बदल देते हैं। 7 के पहले जो भी अक्षर हैं इनको उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले यूरो का सिंबल, ठीक है, उसके बाद F, उसके बाद 6 प्लस साइन, इक्वल साइन, उसके बाद Z, उसके बाद रुपी साइन, उसके बाद T, उसके बाद 5, उसके बाद Q, उसके बाद M, ठीक है। अब 7 रखेंगे, 7 बीच में यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले को भी बदल देंगे, दोनों अक्षरों, दोनों को आधे आधे, दोनों को बीच के पद को स्थिर रख के दोनों अर्धांशों को क्या करना था, हमें उल्टा क्रम में लिखना था, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, J3 K4 पृष्ठ सिंबल 8 N H G @ और R, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। Z और परसेंटेज के बीच कितने लेटर होंगे, ठीक है, कितने अक्षर होंगे, देखते हैं। तो इस बदले हुए क्रम में Z ये रहा और परसेंटेज ये रहा। अब इसके बीच में कितने अक्षर यानी कि लेटर पूछ रहा है। ये सिंबल है, इसको छोड़ देंगे, हमें क्या देखना है, सिर्फ लेटर, ठीक है। तो एक ये हो गया T, 5 डिजिट है, इसको छोड़ो। ये क्या है, Q M, ये भी हमारा क्या है, लेटर, 7 डिजिट है, इसको छोड़ देंगे। J 3 डिजिट है और उसके बाद K, उसके बाद 4, ये डिजिट है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो कितने मध्य में इसके कितने लेटर हुए, T Q M J और K, यानी कि कुल कितने 5, ठीक है, कुल कितने 5। तो इसमें 5 हमारा आंसर हो जाएगा। कुल कितने अक्षर हैं या कितने लेटर्स हैं, 5, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने पद हैं जिनके ठीक पहले अक्षर है और ठीक बाद में संकेत, ठीक है। यानी कि पहले कोई लेटर हो और उसके बीच में कुछ भी हो, उसके बाद क्या है, सिंबल हो, ठीक है। तो देखते हैं ऐसे कितने जोड़े हमें मिलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि पहले क्या हो, लेटर हो, फिर बीच में कुछ भी हो और उसके बाद सिंबल हो, ठीक है। चलो देखते हैं। ये देखो, इसके पहले क्या है, लेटर है, लेकिन बाद में डिजिट है, सिंबल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, बाद में सिंबल चाहिए, ठीक है। इसमें देखो बाद में सिंबल तो है लेकिन पहले डिजिट है, हमें क्या चाहिए, लेटर, तो ये भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं इसको, इसमें देखो बाद में सिंबल तो है लेकिन पहले भी सिंबल है, हमें क्या चाहिए, लेटर चाहिए, तो इसको भी छोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है, बाद में सिंबल तो है लेकिन पहले लेटर नहीं है, यहाँ डिजिट है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें @ बाद में सिंबल है आर के बाद, लेकिन इसके पहले क्या है, डिजिट है, इसको भी छोड़ देंगे।
ये तीनों ही डिजिट हैं, इसको छोड़ो। इसको देखो, ये क्या है, सिंबल है बाद में, और पहले क्या है, लेटर है, और बीच में हमने कहा था कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या हुआ, N 8 और परसेंटेज एक हमारा मिला। उसके बाद देखते हैं, यहाँ कहीं बाद में सिंबल नहीं है, तो हमें कितने मिले, केवल एक पैर ऐसा मिला जहाँ पे पहले लेटर था, बीच में कुछ भी, फिर सिंबल हो। तो कितने पैर मिले, एक, N 8 और परसेंटेज वाला। तो कौन सा मिला, N 8 और परसेंटेज, ठीक है। अगला पद ज्ञात करना है। इसमें इस श्रेणी में हमें एक श्रेणी दी गई है जिसमें हमें अगला पद ज्ञात करना है। श्रेणी क्या है, M 5 Z और F, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमें अगला पद ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम अगला पद देखेंगे। श्रेणी क्या दी गई थी, M 5 Z और F, ठीक है। M पहला पद है, इसके ऊपर हम 1 लिख देंगे। 5 तीसरा पद है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसके ऊपर हम 3 लिख देंगे। अब उसके बाद Z चौथा, पाँचवा और ये छठवां, इस छठवां पद है तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद F 7 8 9 10, ये कौन सा पद है, 10वां पद है, तो इसके ऊपर हम 10 लिख देंगे। और इसके बाद हमें अगला पद फाइंड करना है, पता करना है कि अगला पद क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। M और 5 में ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, कितने पद जोड़े गए, प्लस के 2, ठीक है। ये तीसरा पद है और ये छठवां पद है, कितने जोड़े गए, प्लस के 3। ये छठवां है और ये 10वां है, कितने पद जोड़े गए, प्लस के 4। ये देखो 2 3 4, तो इसमें कितने का अंतर होगा, प्लस 5 का। तो 10 के बाद 5 हम और जो बढ़ा देंगे, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। कौन सा आया, G। कौन सा आया, G। अगला पद क्या है, G है, ठीक है। चलो यहाँ था, अगला पद कौन सा आया, G, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो पहले सीरीज दी गई थी वही सीरीज है, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसमें हमें पूछा गया है कि भिन्न पद छांटना है, कौन सा इनमें अलग है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें डिफरेंट पद निकालना है, कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। देखो इसमें एक सिंबल है, एक डिजिट है और एक लेटर है। इसमें 2 लेटर 1 डिजिट है, इसमें 2 लेटर 1 सिंबल है, और इसमें तीनों सिंबल है, ठीक है। तो इन सब में क्या था, ऊपर के तीनों में एक ही चीज़ नहीं थी, और चौथे ऑप्शन में क्या है, तीनों में एक ही चीज़ दी गई है, तो इसमें डिफरेंट कौन सा हुआ, यही डिफरेंट हुआ, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं कि अगर मान लो श्रृंखला को वेरिएबल क्रम में दिया गया हो, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, ठीक है। अभी तक क्या था कि पूरी श्रृंखला रिवर्स ऑर्डर में थी, या फर्स्ट हाफ रिवर्स में था, या सेकंड हाफ रिवर्स में था। यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि कितने अक्षरों को कैसे लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है कि 5-5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको हमें लिख कर ही करना होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 5-5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के 2 पड़ोसी, ओ के 2 पड़ोसी कौन से होंगे, ऐसे ओ ये है, इसके एक पहले का और एक बाद का, तो ये ओ के पड़ोसी होंगे, ठीक है। कौन से होंगे हमें इनको निकालना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5-5 क्रमों को उल्टे क्रम में लिखना है तो हम पहले इजोटी लिख लेते हैं, EJOT और बाई। ये देखो 5-5 के डिफरेंस पे हैं, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, ठीक है। अब इनको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। पहले 5 अक्षर कौन से हैं, ए से ई तक, तो हम इन्हें उल्टे क्रम में लिखेंगे। क्या होगा, E D C B और A, ठीक है। अब अगले 5 अक्षर कौन से होंगे, F से J तक, तो इनको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। क्या होगा, J I H G और F, ठीक है। अगले 5 अक्षर कौन से होंगे, K से लेके O तक, इनको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो क्या होगा, O N
एम एल के, ऐसे ही हम अगले 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेंगे और उसके बाद वाले। हमें यहीं आंसर मिल गया। देखो क्या निकालना था, ओ के पड़ोसी, ओ हमारा कहाँ है, ये है। तो ओ के 2 पड़ोसी कौन से हुए, एक एफ और एक एन। तो ओ के पड़ोसी कौन से हैं, एफ है और एन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर 7 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए, फिर 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और फिर शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 25वां के बाएं 23वां के दाहिने 22वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जैसी अल्फ़ाबेट लिखने को बोल रहे हैं हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेंगे। पहले 5 अक्षर कौन से हैं, ए से लेके ई तक। ठीक है, तो इनको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, ई, डी, सी, बी और ए। अब उसके बाद 7 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखना है, तो कहाँ तक जाएंगे, अगले 7 अक्षर 12 तक। 7 अक्षर अगले कौन से होंगे, ऐसे 5 हमने लिख लिए, तो अगले 7 अक्षर कौन से जाएंगे, 12वें तक। 7 इसमें जोड़ देंगे 5 में, तो कहाँ तक, 12 तक। 12 तक हमें सीधे लिखना है। ठीक है, 5 हो गया। छठवां कौन सा है, एफ, जी, एच 8, आई, जे, के 11, जे 10 और एल 12। ये सीधे हो गए। अगले 7 अक्षर हमने सीधे लिख लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगले 7 अक्षर हमने कैसे क्रम में लिखे, सीधे क्रम में। ठीक, फिर उसके बाद 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना है, तो 12 में 8 जोड़ दो कितने होगा, 20। 20 की वैल्यू क्या है, टी, यानी कि टी से हमें उल्टे क्रम में लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन और एम। ठीक है, उसके बाद शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख देना है। शेष अक्षर कौन से हैं, जेड तक होंगे जो भी होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं जेड, वाई, एक्स, डब्लू, वी, यू और यहाँ उसके पहले कौन से होंगे, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा, वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी अल्फ़ाबेट लिख गई जैसे क्वेश्चन में बोली गई है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि लेफ्ट से 25वां के बाएं 23वां के दाहिने 22वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें देखो ये लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, तो क्या होगा, घट जाएगा और रहेगा कौन सा, लेफ्ट ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट पहले है। तो क्या रहेगा, लेफ्ट से 25 में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक है, लेफ्ट से दूसरा। अब देखते हैं राइट से 22वां, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे आपस में और कौन सा आएगा, लेफ्ट ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट पहले लिखा है। तो क्या आएगा, लेफ्ट से 24वां अक्षर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि लेफ्ट से 24वां अक्षर इस बदले हुए क्रम में कौन सा होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, 26। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, यू, तो ये 26वां हुआ, ये 25वां हुआ और ये डब्लू कौन सा हुआ, 24वां हुआ। ठीक है, तो लेफ्ट से 24वां अक्षर कौन सा होगा, डब्लू होगा। कौन सा होगा, डब्लू। ठीक है।